वाजिद अब अपने मकसद के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। उसका दिल खून से भरा हुआ था। उसे न नींद आती थी, न सुकून मिलता था। एक ही बात उसके दिमाग में घूमती रहती थी कि कबीर और सिकंदर को एक दूसरे के सामने कर दिया जाए और फिर उनमें ऐसा झगड़ा हो कि एक की जान चली जाए और बाकी बचने वाला खुद बर्बाद हो जाए। फिर वाजिद अपना आखिरी वार करे, या तो मुबीन खान की जान लेकर या असमा को खत्म करके, ताकि दोनों खानदान तबाह हो जाए और वो सुकून से कह सके कि उसने अपने बाप की बेइज्जती का बदला ले लिया है। लेकिन वाजिद को यह नहीं पता था कि उसके रास्ते में अब एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है, और वो दीवार है कबीर का प्यार, उसका होश और उसकी समझदारी। कबीर ने देख लिया था कि कोई है जो इन दोनों खानदानों को फिर से आग में झोंकना चाहता है। उसने सबसे पहले सिकंदर को समझाया, भाई अब बहुत हो गया, हम सब ने बहुत कुछ खो दिया है। अब अगर हम नहीं रुके तो जो कुछ भी बचा है वो भी चला जाएगा। और फिर रिया रिया का साथ कबीर को वो हिम्मत देता है जो शायद किसी और के पास नहीं थी। वो सिकंदर को मना लेता है और सिकंदर भी मान जाता है कि जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था। अब हमें माजी को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जब ये सब वाजिद देखता है तो उसके जिस्म में आग दौड़ जाती है, उसकी आंखों में खून उतर आता है, उसका चेहरा सख्त हो जाता है और वो ठान लेता है कि अब वक्त आ गया है अपना आखिरी और सबसे खतरनाक खेल खेलने का। वो असमा को कॉल करता है और कहता है कि उससे अकेले में मिलना चाहता है। असमा थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन उसके अंदर अभी भी वो पुराना भरोसा जिंदा होता है। वो मिलने पहुंच जाती है। जैसे ही असमा वहां पहुंचती है, वाजिद उसे घूरते हुए देखता है और फिर बहुत सादगी से लेकिन बेहद जर भरे लहजे में कहता है, असमा, आज तुम्हें सब कुछ बता देता हूं। मैंने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की। मैं तो बस तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था। अपने बाप की बेइज्जती का बदला लेने के लिए मुझे तुमसे हमदर्दी नहीं थी, न ही कोई रिश्ता निभाने की चाह थी। अब तो तुम्हारा सिकंदर भी तुम्हारी बात नहीं सुनता। तुम्हारे घर में अब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रही और मेरे लिए भी तुम अब किसी काम की नहीं। लेकिन हाँ, मरते मरते एक काम जरूर कर सकती हो। असमा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कांपती आवाज में कहती है, वाजिद, तुमने मुझे सारी जिंदगी धोखे में रखा। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया। लेकिन अब और नहीं, मैं यहां से जाऊंगी और सब कुछ बता दूंगी। कबीर और सिकंदर को वो तुम्हें एक पल में खत्म कर देंगे। वाजिद जोर से हंसता है और आगे बढ़कर असमा का हाथ पकड़ता है, कहता है, नहीं असमा, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम अब अगवा हो चुकी हो, तुम अब मेरी कैद में हो। असमा घबराती है, लेकिन तभी वाजिद का थोड़ा सा ध्यान भटकता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए असमा फुर्ती से उसकी गन निकाल लेती है और कांपती आवाज में बोलती है, पीछे हट जाओ वाजिद, वरना मैं गोली चला दूंगी। वाजिद हंसता है और कहता है, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे मार सको। तुम तो डरपोक हो। और जैसे ही वो गन छीनने के लिए झपटता है, असमा की उंगली ट्रिगर पर दब जाती है और गोली चल जाती है। गोली सीधे वाजिद के सिर में लगती है और वो वहीं गिरकर दम तोड़ देता है। असमा बुरी तरह कांप रही होती है। वो गन फेंक देती है और जल्दी से गाड़ी में बैठती है। वो डर के मारे कांपती हुई तेज रफ्तार से गाड़ी चलाती है, लेकिन रास्ते में उसका होश जवाब दे देता है। उसकी गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और सीधे नहर में जा